हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में एलआईसी के जीवन लाभ प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका टेबल नंबर है 936। दोस्तों, एक सक्सेसफुल स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस प्लान को मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में। जीवन लाभ टेबल नंबर 936। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, जीवन लाभ यह एलआईसी का सबसे अधिक रिटर्न देने वाला प्लान है। इसमें हमें अधिकतम लाभ के साथ बीमा कवर मिल जाता है। इस प्लान के फीचर व बेनिफिट को देख लेते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 8 साल है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 16 साल है। मिनिमम हमें 16 साल के लिए यह पॉलिसी लेनी होगी। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 ईयर है। दोस्तों, इस प्लान में हमें पॉलिसी टर्म के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं: 16 साल, 21 साल, 25 साल। यदि हम 16 साल के लिए प्लान लेते हैं तो हमें 10 साल तक पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा। यदि हम 21 साल के लिए प्लान लेते हैं तो हमें 15 साल तक पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा। यदि हम 25 साल के लिए प्लान लेते हैं तो हमें 16 साल तक पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा। मैक्सिमम एंट्री एज। दोस्तों, 16 साल के प्लान के लिए मैक्सिमम एज 59 है। 21 साल के प्लान के लिए मैक्सिमम एज 54 है और 25 साल के प्लान के लिए मैक्सिमम एज 50 है। मैक्सिमम एज ऑन मैच्योरिटी 75 ईयर। 75 ईयर तक यह पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली हमें मिल जाता है। यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। राम की उम्र 30 साल है। उसने एलआईसी का जीवन लाभ प्लान लिया है। उसने अपना 10 लाख का बीमा किया 25 वर्ष के लिए। नेम राम, एज 30 ईयर, उसकी एज 30 साल है। 25 साल के लिए उसने प्लान लिया है। 16 साल तक उसे पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा। बीमा धन 10 लाख रुपए का है। फर्स्ट ईयर के लिए ईयरली प्रीमियम 47,514 की होगी। यदि वह मंथली मोड चूज करता है तो 4,041 रुपए की होगी। सेकेंड ईयर के लिए प्रीमियम 46,491 की होगी। यदि वह मंथली मोड चूज करता है तो 3,954 की होगी। दोस्तों, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रीमियम होगी वही आने वाली नेक्स्ट प्रीमियम होगी। टोटल 25 साल में वह 7,44,879 रुपए की प्रीमियम पेड करेगा। 25 साल होने के बाद यह पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। राम की 55 साल की उम्र पर यह पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी पर उसे 26,25,000 का भुगतान कर दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख का बीमा दान, 11,75,000 का बोनस प्लस 4,50,000 का फाइनल एडिशनल बोनस है। दोस्तों, किसी भी पॉलिसी में 2 सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट, पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक को कुछ नहीं होता है। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक को कुछ नहीं होता है तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पर उसे मैच्योरिटी का भुगतान कर दिया जाता है। यहाँ हमने देखा, पॉलिसी जब 25 साल तक कंप्लीट चली तो राम को 55 साल की उम्र में मैच्योरिटी का भुगतान कर दिया गया, जिसमें 26,25,000 रुपये उसे दे दिए गए। यह फर्स्ट सिचुएशन हुई। सेकेंड सिचुएशन, पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक की डेथ हो जाती है। जब बीमा धारक की डेथ होती है तो उसके परिवार को मैच्योरिटी का भुगतान कर दिया जाता है। हम देख लेते हैं, पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की यदि डेथ होती है तो उसके परिवार को क्या बेनिफिट मिलते हैं। माना राम की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हो जाती है। अब क्या होगा उसके परिवार का? उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे, या जो देखते हैं। दोस्तों, राम ने 30 साल की उम्र में यह प्लान लिया था। फर्स्ट ईयर प्रीमियम उसने 47,514 रुपये की दिया। 33 ईयर तक उसने पॉलिसी की प्रीमियम पेड किया। टोटल उसने 4 प्रीमियम पेड किया था कि उसकी डेथ हो गई। उसके परिवार को बीमा दान प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि डेथ एक्सीडेंट से होती है तब उसके परिवार को 20 लाख रुपए मिलेंगे। यदि राम ने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है तो इसमें 20 लाख प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस
अमाउंट उसे भुगतान कर दिया जाएगा उसके परिवार को। इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट को देख लेते हैं। टैक्स बेनिफिट दोस्तों, इस पॉलिसी में हम जो प्रीमियम पेड करते हैं उसे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं एंड मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट पर मिलने वाला अमाउंट इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री होता है। प्रीमियम पेमेंट मोड हमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मिल जाता है। ग्रेस पीरियड दोस्तों, किसी भी पॉलिसी की प्रीमियम को पेड करने के लिए अतिरिक्त समय होता है। यदि हम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड चूज करते हैं तो हमें 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। यदि हम मंथली मोड चूज करते हैं तो हमें 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ 2 ईयर। दोस्तों, हम पॉलिसी में लोन ले सकते हैं पॉलिसी के 2 साल होने के बाद। इसके लिए हमारी फर्स्ट 2 प्रीमियम पेड होना चाहिए। सरेंडर वैल्यू पॉलिसी कैन बी सरेंडर आफ्टर पेमेंट ऑफ 2 ईयर। दोस्तों, पॉलिसी के 2 साल होने के बाद हम पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए हमारी फर्स्ट 2 प्रीमियम पेड होना चाहिए। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी दोस्तों, बंद हुई पॉलिसी को हम दोबारा चालू कर सकते हैं। यदि हम किसी पॉलिसी की प्रीमियम पेड नहीं कर पा रहे हैं या प्रीमियम पेड करना भूल जाते हैं तो पॉलिसी को रिवाइव करने का भी ऑप्शन है। आपने अपने लास्ट प्रीमियम पेड की डेट से 5 साल के अंदर पॉलिसी की सभी पेंडिंग प्रीमियम को इंटरेस्ट के साथ देकर पॉलिसी को चालू कर सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी के साथ हम कुछ राइडर ले सकते हैं। राइडर किसी भी पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पेड करना होता है। इस पॉलिसी के साथ हम न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। मोड रिबेट, यदि हम ईयरली प्रीमियम के लिए ईयरली मोड चूज करते हैं तो हमें प्रीमियम पर 2% की छूट मिलती है। यदि हम हाफ ईयरली मोड चूज करते हैं तो हमें प्रीमियम पर 1% की छूट मिलती है। दोस्तों, इस प्लान के लिए मेरी राय क्या देख लेते हैं। क्या हमें यह पॉलिसी लेनी चाहिए? हमें यह पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि हम बीमा के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो यह पॉलिसी बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आपको प्लान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। इसी तरह के बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।